हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक आपके पास ये प्रश्न रखा हुआ है। इस प्रश्न में कुछ अजीब सा आपके सामने आने वाला है। इसको हमें समझना है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखिए, एनसीईआरटी में आपके क्लास 12th का ये जो है फर्स्ट लेसन का सेकंड पेपर का हेलो एल्केन और हेलो एरीन से है। यहाँ पे रिएक्शन पूरी जानी पहचानी रिएक्शन होंगी, परंतु आप इसको देखेंगे यदि तो आपको बहुत सा कठिन सा महसूस होगा। परंतु चलिए देखते हैं। निम्न में से ए बी सी डी ई आर व आर डैश को पहचानिए। ए बी सी डी ई आर व आर डैश को पहचानना है, इन सबको पहचानना है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ए कहां पर है। ये बॉक्स हमारा ए वाला है, हमें इसको बताना है कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या होगा। बी बताना है कि भाई ये क्या होगा। इसी तरीके से हमको जिसको बताना है वो बॉक्स में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। सी बताना है, यहां पर लिखा हुआ है, इस बॉक्स का प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनने वाला है। डी बताना है, ये डी नहीं है, ये डी नहीं है, बल्कि डी है आपका ये प्रोडक्ट। इसको बताना है हमें कि ये क्या लगेगा। इसको बताना है, डी हो गया। फिर ई आया, ई हमारे पास इसको है, इसको बताना है, ठीक है। और आर बताना है, आर तो यहां पर दिया है, इसको बताना है कि आखिर इस आर में हम क्या रखेंगे। और आर डैश वाला है यहां पर, ये वाला इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस आर डैश को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ से हमको समझना है और प्रोडक्ट को देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए, यहां पर इस तरीके का एक साइक्लो वाला कंपाउंड है, इसमें ब्रोमीन दिया हुआ है प्लस मैग्नीशियम और शुष्क ईथर की प्रेजेंस दिया है। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये साइक्लो है और हेक्सेन है और ये ब्रोमीन है ब्रोमाइड के रूप में, जैसे एल्किल हैलाइड हो। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी है RMgX वाला, जिसमें RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये बनता कैसे है, थोड़ा इसको देख लीजिए। जब एल्किल हैलाइड में हम किसी धातु की यानी मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया होगी, तो ये आपका पॉजिटिव वाला होता है और ये हाइड्रोजन नेगेटिव वाला, ये इसको इस साइड में जोड़ देंगे और ये पॉजिटिव वाला ये यहां पर। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा R डैश Mg और इस पे X हो गया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ले लेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, RMgX बन जाएगा। ये Mg यहां पर आ गया, RMgX बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब एल्किल हैलाइड के रूप में था, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हुई थी, RMgX के रूप में बना। तो यहां पर आपके सामने ऐसा ही कुछ कंपाउंड है, जरा देख लीजिए। बेंजीन रिंग टाइप का बना है, यानी साइक्लोहेक्सेन है ये, और इसमें Br जोड़ा है। इसमें हम मैग्नीशियम धातु की रिएक्शन करा दें शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो ये Mg यहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा और ये आपका यौगिक बन जाएगा इस तरीके से। यहां पर आया पहले Mg और फिर यहां पर आया X, ये रिंग है, MgX बन जाएगा। यानी हमको A प्रोडक्ट हमारा मिल गया, हमारा A प्रोडक्ट होगा ये कंपाउंड। इसके बाद जल अपघटन कराया गया है, तो चलिए इसी RMgX को लेते हुए हम लोग दिखा देते हैं जल अपघटन कैसे कराते हैं। RMgX अगर हमारे पास है,
ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। और यहाँ पर हम जल अपघटन को हम लिखेंगे तो HOH यानी जल लिख देंगे। यहाँ पे एक H यहाँ पे आ जाएगा और MgX है, Mg की एक वैलेंसी और चाहिए, OH यहाँ से आ जाएगा और ये एल्केन बना देगा, एल्केन बना देगा। H आया यहाँ पर, यानी R के साथ H लग जाएगा और ये MgOH, Mg के साथ OH और एक वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो ये प्रोडक्ट नहीं है हमारा, प्रोडक्ट एल्केन है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जब जल अपघटन कराते हैं तो एल्केन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट मिला है वो A हमको फाइंड आउट हो गया है और हम इसमें जो है जल अपघटन करा देते हैं। ये A हमारा मिला था इस तरीके से, ये और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, ये वाला Br, ये मिला A कंपाउंड आपका ये हो गया। इसमें हमने कहा HOH लिख दीजिए और प्रोडक्ट आपका यहाँ से ये Br, इसका OH वाला पार्ट इसी में जोड़ देंगे, H यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके का कंपाउंड आपके सामने हो जाएगा H, ऐसा ऐसा H हो गया और साथ में MgOH और एक साइड में ऐसे Br। ये हमारे पास प्रोडक्ट B मिल गया, B मिल गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, चाहे यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन होगा। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी के लिए जब यहाँ डबल बंध नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। अब हम हाइड्रोजन किसी का एक ठो दिखा दें चाहे दो दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोडक्ट भी वही लिखा है जो बन रहा है। चाहे तो इनके हाइड्रोजन ना दिखाइए, चलिए भाई नहीं दिखाते हैं और नहीं दिखाएंगे तो ऐसा बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो आपको बी वाला कंपाउंड भी आपके सामने हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां से एक ये चेंज कर दिया है टॉपिक, क्योंकि बी हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, चलिए यहां पर आ जाते हैं। RBr में मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराना है। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में वही एल्किल ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम की जो है अभिक्रिया कराई जाएगी तो वही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाला बनेगा और उसी में जल अपघटन करा रहा है। D2O लिखा भारी जल अपघटन करा रहा है। कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है। इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड तभी बनेगा जब यहां से हम संयुग हो जाएंगे। भाई R की जगह अगर हमने सपोज करिए मेथिल ले लिया तो Br कराया और Mg की अभिक्रिया कराएंगे तो Mg यहाँ पे CH3MgBr आएगा और यहाँ पे हमारा जल अपघटन होने के बाद एक H यहाँ पे आ जाता था और MgBr और OH यहाँ का निकल जाएगा। तो एक H आ जाने पर CH4 बनता है। यहाँ पे भाई चलो CH3 तो है, एक H यहाँ पे आ जाएगा तो बाकी की ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी। इसलिए हम R जो है सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ये R यहाँ पे जो लेना है उसको हमें इधर से मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे Br जुड़ा हुआ होता तो इसी के प्लेस में D आया है। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। R की जगह हम वो कंपाउंड ले लें CH3 और फिर CH, इधर CH3 यहाँ पे CH जगह इस कार्बन से CH3 यानी मेथिल जुड़ा है। H रखा हुआ है और एक Br यहाँ पर ले लेता हूं, क्यों, यहाँ पे Br बोला है। अब ये Br हो गया, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दी, ये Mg यहाँ पर आ जाएगा और CH3 यहाँ पे हो गया कार्बन का CH और यहाँ पे Mg और Br, ये हो गया। अब C प्रोडक्ट हमें पता चल गया क्योंकि ये C वाले में है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया इसमें कराई तो ये हमारा प्रोडक्ट मिला, ये C है।
सी भी हमको मिल गया। D2O यानी जल अपघटन कराया, जरा देख लीजिए D2O हमें H2O जैसा ही सिमिलर मानना है। D2O यानी एक D आपका भाई यहां से ये हटेगा और एक D आपका यहां पर लग जाएगा और OD जो बचेगा, जैसे OH बचता था उसी तरह OD बचेगा। ये ड्यूटेरियम का नाभिक है, यहां से OD जो बचेगा वो यहां पे लग जाएगा। तो प्रोडक्ट जरा देखिए CH3 और यहां पर CH यहीं पे आ गया, D एक जोड़ देंगे और ये हो जाएगा Mg, एक साइड में OD और एक साइड में X यानी Br। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया जिस तरह का बोल रहा था, CH3 CH CH3 CH CH3 और D लगा हुआ है। ठीक, ये प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो हमें A भी मिल गया, B भी मिल गया और C भी मिल गया, R का पता भी चल गया। चलिए आगे देखते हैं। R भी हमें पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। A भी फाइंड हो गया, B भी फाइंड हो गया, C भी फाइंड हो गया और D अभी नहीं आया। C पता चल गया है, R पता चल गया है, D और E को देख लेते हैं, R डैश को देख लेते हैं। यहां पे देखिए हमें R डैश लेना है और ऐसा कुछ लेना है कि इस तरीके का कंपाउंड बन जाए। R डैश लेना है कि E को भी पता लगा ले। तो E तो भैया जब R हमको पता रहेगा तो E देख लेंगे, R डैश यहां से देख लीजिए कि कैसा आएगा। अब हमको यहाँ पे देखिए शुष्क ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर सोडियम धातु से अभिक्रिया हुई है, बुर्जब क्रिया है ये, ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब बुर्जब क्रिया की खासियत क्या थी भाई, R डैश X 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता था ऐसे, और सोडियम 2 मॉलिक्यूल यानी X और यानी X 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, इसीलिए 2 एटम लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये R डैश जुड़ जाते हैं। इसका मतलब हमें ये चीज और ये चीज 2 बार लेनी पड़ेगी। ये देखिए एक कार्बन से इधर से अपना जुड़ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। हमने ले लिया CH3, C यहां पर ऊपर है CH3, नीचे भी CH3 और एक वैलेंसी यहां पर हमने ले लिया हाइड्रोजन, कोई सा भी जोड़ लेना है, एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ले लिया आयोडीन, सबसे अच्छा ले लिए आयोडीन, लीविंग ग्रुप काफी अच्छा है, आयोडीन ले लिया। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा इसके, तब जाकर के यह अभिक्रिया R डैश X है और यहाँ पर X आप चाहें तो X ही लिख सकते हैं क्योंकि हमें वहां पर कोई प्रोडक्ट में नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो X चाहे तो लिख सकते हैं। इसके 2 एटम ले लेने पर ऐसे CH3C और यहाँ पे CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पे हमने X ले लिया। चलिए 2 मॉलिक्यूल सोडियम के ले लेंगे तो 1 यानी X ऐसे निकल जाएगा, 1 यानी X ऐसे निकल जाएगा और यही आपस में इस कार्बन की वैलेंसी जब खाली होगी इस कार्बन से, दोनों आपस में जुड़ करके CH3C ऐसे CH3 और यहाँ पे CH3 और इस कार्बन की वैलेंसी भी देखिए ऐसे CH3 था और CH3 था, इसकी ऐसे वैलेंसी खाली हुई, इसकी ऐसे खाली हुई, दोनों को जोड़ दो, यही हमारा मिल गया। ये तब मिला जब हमने इस तरीके का एक कंपाउंड लिया, CH3C और CH3X लिया, यानी R की जगह पे X जो छोड़ के ये R डैश हमको इसको छोड़ करके ये ले लिया गया, तो RX का मतलब पता चल गया, ये R है इतना, ठीक, और यहां पर Mg की अभिक्रिया हुई इसी में। तो चलिए थोड़ा सा आगे बचा है तो उसको भी देख लेते हैं। यानी हमारे पास जो कंपाउंड है R डैश, वो हमको पता चल गया कि हमें लेना है CH3C और CH3, इसका CH3
और चौथी वैलेंसी में X लगा देना है। Mg की अभिक्रिया कराओगे, आप यहाँ Mg जोड़ दोगे उसी तरह से CH3 और इसका तीसरी वैलेंसी CH3 और Mg Br हो गया, या तो X रखो कोई बात नहीं, X रखा। और यही कंपाउंड जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करा रहा था, मैग्नीशियम से अभिक्रिया धातु हुई, तो ये D हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, Br हटा के X रख देने बाद वही D हमको मिल गया। जल अपघटन कराओ, बार बार करा चुके हो भाई, HOH जल है, HOH कराओ, यहां से एक H छोड़ दो इसके लिए, और MgX और OH, तो ये हमारे पास मिल गया CH3C और इसके साथ CH3, ऊपर भी CH3, इसके साथ H लग गया, एक H यहाँ पे आ गया और बाकी का समझ जाओ। OH Mg का साथ में आ जाएगा Mg OH और एक साइड में X लगा दिया, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो प्रोडक्ट हमको मिल गया। इस तरह से ये आपका EC फाउंड हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है यौगिकों को जान लिया कि कैसे हमारे मिले। ए कंपाउंड हमारा मिला था कुछ इस तरह से, ये ए था, ये बी हमको मिला था जल अपघटन के बाद वाला, यही है बी। ए हमको फिर मिला क्या था, ऐसे मिला था ये Mg और यहाँ पे Br था भाई, Br लिख दो, ये था ये B था। C में RMgX वाला था, इस तरह से था, CH3 CH3 CH और यहाँ पर भी Br लगा था। चलो ये देखिए, ये C कंपाउंड था आपका। D वहां पे तो पता नहीं है, इसका जरूरत थी भाई, R की भी जरूरत थी, R की जरूरत थी हमको, इस R के बदले में ही तो ये लिया गया है इतना, R इतना है, लेकिन C कंपाउंड आपका पूरा है, पूरा C पूरा है, C पूरा है, R केवल बात करें तो इतना, यहां से इतना है, ये बन गया। इसी तरीके से यहां पर हमको R डैश चाहिए था, R डैश आपको क्या मिला था भाई, R डैश इस तरह से CH3 C और CH3, यहाँ पे CH3 और ये था आपका X, ये था R डैश ये है पूरा, ये इतना R डैश है, यहां से ये बनेगा। D निकालना है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराने के बाद ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम, वो D हो जाएगा। जल अपघटन करा दोगे, यहाँ पे H जोड़ दोगे, इतना प्रोडक्ट हमारा E हो जाएगा। इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर क्वेश्चनों को अच्छे से देखा जाएगा, कुछ रिएक्शनें आपको पहले से पता हैं, तो बहुत सारा सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, एल्केन मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्म की अभिक्रिया है जो एल्केन को देती है, और एक आपको यहाँ पर बुर्ज अभिक्रिया इस्तेमाल हुई, दो अभिक्रियाओं से मिल करके पूरा ये सब हो गया। ठीक है, थैंक यू।